अरे भाई ये क्या है ऊपर? ओ भाई भाई मुझे छोड़ के बचो भैया, मुझे छोड़ के बच जाओ। ओ भाई बहुत मुश्किल रास्ता, डर भी लग रहा है कहीं भाग न मिल जाए। नीचे पूरी झाड़ियां हैं, ऊपर पूरा झाड़ियां। ये पैदल मार्ग ऐसा लग रहा है कि बहुत ही महीनों से इस्तेमाल इसे नहीं किया गया है। देखिए अब पूरा पत्तियां बिखरी हुई हैं और सारा झाड़ियां फैली हुई हैं इस रास्ते पर। कुछ आवाज़ से हुई है। जब भी आप ऐसे रास्तों से गुजरते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आप आसपास कोई पत्थर हो तो आप उनको झाड़ियों में फेंकते हुए चलें, जिससे कि कोई जंगली जानवर अगर आसपास हो तो वो अचानक से आपको देखकर हमला न करे। उसे भी अंदाज़ा रहे कि कोई जीव उसके आसपास आ रहा है तो वो, क्योंकि हमला अक्सर देखा गया है कि अचानक जब एनकाउंटर होता है किसी मनुष्य का और जानवर का तो वो तुरंत हमला कर देता है। इसलिए आप सतर्कता के साथ चलते रहें। और मैं इस सुनसान रास्ते में अकेला पड़ गया हूँ। बीच बीच में आप झाड़ियों पे पत्थर वगैरह फेंकते रहें। और भी बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ आप देख सकते हैं, पूरी यहाँ पर झाड़ियाँ हैं। और पूरे गढ़वाल में या कुमाऊं में जहाँ भी पलायन हुआ है, जो हमारे रास्ते थे पहले के, उन सब की हालत लगभग ऐसी हो चुकी है। इसीलिए जब यहाँ पर पहले ये खेत हुआ करते थे, इनमें अनाज बोया जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो जंगली जानवर उतना दूर रहते थे। अब जंगल का जो एरिया है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, झाड़ियाँ हो गई हैं, तो जंगल में जो विस्तार हुआ है तो वो अब घरों तक इसलिए ज़्यादा देखे जा रहे हैं। ये देखिए इस गधेरे की मैं बात कर रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी जगह जब भी आप आते हैं तो पहले से आप पत्थर वगैरह फेंकते रहे झाड़ियों में, ताकि कोई भी अगर जानवर यहाँ छिपा हुआ हो तो वो पहले ही उसको पता लग जाए और वो उसके बाद भागने का ऑप्शन हो। अगर वो अचानक आपको रास्ते में मिल गया तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। चलिए अभी चलते हैं गांव। कौन सा गांव है थोड़ा देखेंगे। यहाँ पता नहीं कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पे बिच्छू घास होती है जो पहाड़ों में, जिसे बाल सुधारक यंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि बचपन में बच्चों को इसी से सुधारा जाता था। जब भी शैतानी वो करते थे तो इसका उपयोग बहुत किया जाता था घरों में। एक मकान दिख रहा है। थकान बहुत हो चुकी है क्योंकि अब हम आदत छोड़ चुके हैं थोड़ा सा यहाँ पे रहने की, ऐसा पैदल चलने की आदत छूट चुकी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत अब हो रही है पैदल अगर कहीं भी यात्रा करें तो। ये देखिए ये मिल चुका है कुछ अब दिख रहा है घर।
पहुंच चुके हैं हम गांव में। पहले हम मांगेंगे पानी, यहाँ पर मिल जाएगा। आवाज़ें आ रही हैं लोगों की, पूछते हैं उनसे कौन सा गांव है क्या है। ये देखिए बंदर, टीवी की आवाज़ें आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर लोग तो हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़। हाँ, अभी तक कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, ये कुत्ता दिख रहा है एक। अरे भाई साहब दिख रहे हैं कोई। पहले मैं प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर हिंदी का है या क्या है भाषा का। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी, हिंदी वगैरह समझते हैं आप? जी 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 हाँ समझ। अच्छा, हाँ भाई साहब, पानी मिल जाएगा थोड़ा? आप यहीं के रहने वाले हैं? कौन सा गांव है भाई जी? ये है सेमन गांव है, पौड़ी में। पौड़ी में सेमन गांव, अच्छा ठीक है। भाई साहब यहाँ तो झाड़ियाँ बहुत हो रही हैं। मैं अभी इस रास्ते से आया हूँ, नीचे वाले रास्ते से। कौन से रास्ते से? ये वाला जो नीचे रास्ता है, वो झाड़ियाँ ही बहुत हैं। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा, आप अकेले आए क्या? मैं अकेले आ रहा हूँ भाई जी। अरे वो रास्ता तो बड़ा खतरनाक है। आजकल तो वैसे भी बाघ का बड़ा आतंक चल रहा है। अच्छा, और लोग तो कोई आते ही नहीं है। लोग तो अब ऊपर रोड से ही जाया करते हैं, आना जाना वहीं से। मैंने सोचा कि चलो पैदल चलता हूँ, थोड़ा कुछ देखने को मिल जाएगा। आप कैसे इसमें सावधानी बरत के आना चाहिए था आपको। आप कैसे अचानक आ गए? किसी ने बताया नहीं आपको उधर से? नहीं, मैं कोई मुझे मिला नहीं ऐसा रास्ते में। तो खैर चलो, भगवान का शुक्र है कि मुझे कोई जानवर मिला नहीं। यहाँ पे क्या क्या रहता है वैसे? गुलदार और भालू का सुना तो था मैंने। गुलदार और भालू चल रहे हैं। ये शाम को 6-7 बजे ये नीचे खेतों में आ जाते हैं। अच्छा, ये नीचे पूरा जंगल है वैसे तो? जंगल हो चुका है। देखो पहले हम ये पूरा खेती करते थे इधर, ये देखो अब ये जो है पूरा खेत बंजर हो चुके हैं। लोग कोई है ही नहीं गांव में, तो सब खेत भी बंजर हो चुके हैं। और बंदर, भालू, बाघ, इनका ही आतंक है बस यहाँ पे। जो बच्चे कुछ हम जो सब लोग हैं वो भी एक डरे सहमे भी रहते ही हैं। और आप उस रास्ते आए, बड़ी हिम्मत की बात है। और भाई साहब, अब चक्कर ये है कि मुझे जाना भी उसी रास्ते पड़ेगा। तो आप कुछ है यहाँ पे, कुछ लोग हैं जो जैसे छुड़वा देंगे कुछ? यहाँ पे हैं हम लोग जो हैं, और युवा वर्ग है कुछ। आप लोग थोड़ा सा वैसे 2-3 किलोमीटर के आसपास ही है रास्ता। अगर आपको उधर से जाना है तो कोई नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। अच्छा, अकेले चलना सुरक्षित नहीं है। नहीं ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। और अब वापस उसी रास्ते से हम जा रहे हैं। और अब भाई साहब हमें छोड़ने आ रहे हैं वहाँ तक। देखते हैं आगे। अब इनके साथ बातचीत करते हुए मैं जाऊँगा। और अब 2 लोगों में थोड़ा डर कम लगता है। तो फिर भाई साहब अपना सड़क से होते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। उसी रास्ता, यही वाला जंगली, जो जंगल का रास्ता है, वही रास्ता यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं। और अरे भाई जी, ये क्या है ऊपर? भाई जी मुझे छोड़ के बच जाओ, भैया मुझे छोड़ के बच जाओ।